VAR वीडियो असिस्टेंट रेफरी इस वक्त की दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में से एक है। और कल इस चीज़ ने तो हद ही शायद से पार कर दी, क्योंकि काफ़ी लोगों की काफ़ी नाराज़गी रही है VAR के ऊपर पिछले कुछ समय में। और कल तो लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब दो मैचेस तो बड़े बड़े मैचेस में, लेकिन अगर हम छोटे मैचेस भी देखें, मतलब जैसे शेफील्ड यूनाइटेड और वुल्स का मैच भी देखें, तो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन मिला था। इंजरी टाइम में जो पेनल्टी मिली थी वुल्स को, वो तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के मैच की बात करें तो उसमें अभी तक किसी को अच्छे से समझ नहीं आई कि वो गोल को रूल आउट क्यों किया गया था। जो मैकटोमिनी का गोल था, सेट पीस से जो उन्होंने मारा था यूनाइटेड ने, किसी को समझ ही नहीं आया भाई। मैगवायर लोग कह रहे थे ऑफसाइड है, भाई कैसे ऑफसाइड है, बॉल छुई हुई, मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आया। कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो कोई रेफरी देता ही नहीं है कि गोल को क्यों रूल आउट किया गया या फिर गोल को क्यों नहीं दिया गया, फलाना। और फिर आर्सेनल के मैच में तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा था कि वो गोल स्टैंड करना चाहिए था। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उस गोल को स्टैंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बॉल आउट ऑफ द प्ले चली गई थी। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखें और दूसरा एंगल से देखें, क्योंकि एक एंगल से तो लग रहा है कि बॉल बाहर चली गई है, लेकिन बॉल स्फेयर शेप की होती है तो एक एंगल से हमें बाहर दिख रही है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर के एंगल से देखें तो बॉल अभी भी लाइन को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर रही है। अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी से हम लोग देखते हैं बॉल को, वैसे अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि बॉल पूरा क्रॉस नहीं करी थी लाइन को। और मुझे वैसे ही लग रहा है, क्योंकि एक ही एंगल अवेलेबल था तो जिससे लग रहा था कि बॉल बाहर चली गई है, लेकिन बॉल जहां तक पूरी बाहर गई नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर लेकिन उसके बाद भी जो लिंटन जब हिट किया था तो लोग कह रहे हैं कि गैब्रियल पे फाउल है। अगर बॉल अंदर भी थी, चलो भाई अंदर थी बॉल, लेकिन गैब्रियल का फाउल के ऊपर क्या, वो मुझे लगा वो फाउल था, क्योंकि जो लिंटन ऐसे पूरा चढ़ के उनने ऐसा लगा मारा। लेकिन अब VAR ने इतना देखा और फिर गोल को स्टैंड अप करवा दिया, तो फिर अब हम क्या ही कह सकते हैं। रेफरीज पे सब लोग बहुत गुस्सा चल रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ समय में रेफरीज को डिमोट किया जा रहा है। जो लोग प्रीमियर लीग में अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको चैंपियनशिप में भेज दिया जा रहा है। एंथनी टेलर चले गए हैं चैंपियनशिप में, एक और मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है उनका, वो भी चले गए हैं चैंपियनशिप में ही। लेकिन अब यही देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि लोगों का गुस्सा, मिकेल आर्टेटा को हमने मैच के बाद देखा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। एम्बैरेसिंग, डिसग्रेस, ये सब बोले जा रहे थे। आर्सेनल फैंस बहुत गुस्से में है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी गुस्से में होते अगर ब्रूनो फर्नांडिस एंड में गोल नहीं मारते तो, क्योंकि फिर वो मैच 0-0 ड्रॉ होता और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की गुस्सा वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। शायद हम एरिक टेन हाग को भी गुस्से में देखते, लेकिन अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गए थे तो उस डिसीजन के बारे में लोग इतना बात नहीं कर रहे। लेकिन आर्सेनल और न्यूकैसल का मैच तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि रेफरी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते मैच के बाद कि भाई हमने इसको इसलिए गोल नहीं दिया या फिर इसलिए गोल दिया। क्योंकि अगर वो दे तो थोड़ा क्लैरिटी आए हम लोगों को, भाई हम लोग को भी नए रूल हमें जानने को मिलते हैं भाई, कि ऐसे होता है, वो इंटरफेयर कर रहा था, वो सामने आ गया था, हम लोग को इतना समझ नहीं आता भाई, हमें कोई अच्छे से समझाए तब हमें समझ में आए। क्योंकि ऐसे भाई VAR से रेफरी क्या बात कर रहा है भाई, किसको पता चल रहा है, कौन जानेगा भाई। हम लोग तो मैच देख रहे हैं भाई। अब ये देखना है कि मिकेल आर्टेटा को कोई फाइन ना मिल जाए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अब इतना उन्होंने बोल दिया है तो उनको फाइन तो जरूर मिलेगा ही। बहुत बुरी बात है, क्योंकि रेफरी पे भाई आप रेफरी को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। आपको पोस्ट मैच इंटरव्यू में आप रेफरी को क्वेश्चन करोगे और उसमें भी अगर आपको उल्टा सीधा बोल दो तो आपको फाइन मिल जाएगा। तो मतलब हम ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम रेफरी के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते भाई। जब रेफरी ही सबसे टॉप पर हैं, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो भाई फाइन भरना पड़ेगा, और उससे आपकी टीम को पॉइंट्स कॉस्ट कर रहे हो रेफरीज। लिवरपूल को बहुत बुरा लगेगा। न्यूकैसल चलो जीत गया भाई, लेकिन अगले हफ्ते शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। टॉटनहम जैसे पिछली बार लिवरपूल के अगेंस्ट जीते थे, लेकिन अब अगले हफ्ते या फिर आज चेल्सी के मैच में उनके साथ कुछ हो जाए भाई, इसको भरोसा भाई। इस हफ्ते तुम्हें फायदा हो रहा है, अगले हफ्ते तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। रेफरिंग बहुत इनकंसिस्टेंट चल रही है। प्रीमियर लीग में बहुत लोग उदास हैं। अब यही देखना है हमें कि आगे क्या होता है, क्योंकि सख्त एक्शन तो जरूरी है भाई। प्रीमियर लीग में सब लोग बोलते हैं कि बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, जो कि है, लेकिन भाई बेस्ट रेफरीज भी होने चाहिए। लेकिन सिर्फ इंग्लिश रेफरीज हमें देखने को मिलते हैं प्रीमियर लीग में। अगर हम लोग प्रीमियर लीग में फॉरेन प्लेयर्स को ला सकते हैं तो हम लोग फॉरेन रेफरीज को भी ला सकते हैं और लाना चाहिए।
लैंग्वेज इंग्लिश सबको आती है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम जहां तक होना नहीं चाहिए। और अगर हम प्रीमियर लीग टेबल पे फोकस करें तो टॉटनम अभी भी टॉप पे हैं, टॉटनम टॉप पे नहीं है, अभी मैनचेस्टर सिटी टॉप पे है, लेकिन टॉटनम अगर आज अपना मैच जीतते हैं तो फिर से वो टॉप पे आ जाएंगे। अभी तक एक ऐसी टीम जो अनबीटन नहीं रही है वही है जो अनबीटन रही है वही टॉटनम है। हाँ, देखते हैं चेल्सी को हरा पाते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा मैच होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि रेफरीज की हमें इस बार वीआर की कोई गलती देखने को आज ना मिले। शायद माइकल ओलिवर रेफरी हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा सीनियर रेफरी हैं, सीनियर मोस्ट रेफरी हैं प्रीमियर लीग के माइकल ओलिवर, सबसे ज़्यादा यंग भी हैं। देखते हैं क्या होता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये मैच अच्छे से बीते। अगर हम वुल्स के बारे में बात करें तो वुल्स तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेफरीज का जिसने नुकसान सहा है वो टीम वुल्स है। मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट सबसे पहला वाला मैच ओनाना का जो कोलिजन था, उसके बाद ने न्यूकैसल के अगेंस्ट भी उनके साथ पेनल्टी के न्यूमरस कॉल्स से वीआर की बहुत गलती देखने को मिली। और कल तो जो फाइनल मोमेंट्स ऑफ द गेम में, मतलब भाई इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में ऐसी पेनल्टी मिली, मतलब इतनी सॉफ्ट पेनल्टी, सॉफ्ट भी नहीं, मतलब पेनल्टी थी ही नहीं वो। मतलब भाई अपनी बॉडी को लगाना, जैसे हम लोग को भी जैसे कोई सिखाता है, कोच कहता है कि भाई पेनल्टी में छूते ही गिर जाओ, ये सब चीज़ें वैसा टाइप का इतना सिंपल रेफरी, प्रीमियर लीग रेफरी से हम बहुत बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि आपके इतने टेक्नोलॉजी हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो आप इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा तो मैच में फेयरनेस रहे। वुल्स एक भी पॉइंट नहीं मिला उनको, एक पॉइंट मिलने वाला था और एक भी पॉइंट नहीं मिला। अब अगर सीजन के एंड में वो रेलीगेशन बैटल में है तो ये एक पॉइंट कितना काम आता उनके, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब रेफरीज को कौन बताए, रेलीगेट अगर हो गए, न्यूकैसल जीत गया आर्सेनल से, हिस्ट्री में तो यही लिखा रहेगा ना कि भाई न्यूकैसल ने आर्सेनल को हरा दिया। 5 साल बाद हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि भाई रेफरी गलती हुई थी, वो गलती हुई थी, वो तो सब लोग भूल ही जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीआर से सब लोग बहुत गुस्सा हैं, मैं भी गुस्सा हूं। मुझे लगता है कि जो न्यूकैसल ने गोल मारा वो शायद सही भी था, लेकिन हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए कि भाई क्यों सही था, क्यों ये हर कोई अनसर्टिनिटी में क्यों है। भाई हम लोग सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रहे हैं, भाई गोल नहीं था, वो फाउल था, ये फाउल था। भाई हमें रेफरीज के द्वारा एक क्लियर आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो शायद डिजर्व करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। और चेल्सी और टॉटनम के मैच का भी रिएक्शन हम लोग जरूर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई रेफरी की गलती ना हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।